गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू अवर केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट आज हम लोग सीखेंगे सॉलिड स्टेट क्या है और सॉलिड स्टेट में हम क्या क्या सीख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बताना चाहूँगा जो कि सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है, जो कि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट about matter. Okay, so what is matter and how it is formed? So student which have mass and which occupy space is called matter, and we know its general definition. Which have mass and occupy space is called matter. Okay, हमें पता है पहले से कि मैटर क्या होता है। चलो अब मैटर कैसे बनता है इसको देखते हैं। Matter is formed by repetition of very small and teeny particles. ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के मैटर का फॉर्मेशन होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके, तो लेट्स सी। जनरली वी सी 3 स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोबिलिटी। अगर हम उसकी मोबिलिटी के बेस पर अगर मैटर को क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो इट हैव 3 स्टेट। फर्स्ट सॉलिड, ओके, फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। ओके, तो सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, ज़रा ध्यान देना। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाया हूँ, ठीक है। डायग्राम में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज किया हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो दिख रहा है गोल गोल राउंड शेप में, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच में बी मॉलिक्यूल, एटम और आयंस। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। ओके, तो सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो कैसा होता है, ध्यान देना। इट इज क्लोज पैकिंग, रेगुलर अरेंजमेंट, या सिंपल अगर बोलना चाहें तो ये क्लोजली पैक्ड होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन सॉलिड स्टेट। ओके, अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो क्लोजली पैक्ड नहीं होता, थोड़ा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फ्यू अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, एंड गैसेस स्टेट की बात करें तो गैसेस स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर में होते हैं, फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, और हैंस इट्स सो मोर फ्लो नेचर। ठीक है, जो गैसेस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के ज़्यादा दूर होने के कारण ये सबसे ज़्यादा फ्लो कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, गैस ज़्यादा बहता है, बहने का जो कैरेक्टर है वो गैसेस स्टेट में सबसे ज़्यादा दिखता है। ओके, तो इन दिस यूनिट वी विल ओनली कंसिडर अबाउट सॉलिड स्टेट। देखो, तो आज का क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट के बारे में समझेंगे, मैटर का जो सॉलिड स्टेट होता है। ओके, तो ध्यान देना स्टूडेंट, जो सॉलिड स्टेट होता है उसका डायग्राम कुछ इस तरह से। ये हमारा एक सॉलिड स्टेट का एक डायग्राम है, ओके, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोज पैक्ड है। अब इन दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर हम देखते हैं तो इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई है वो कि जो कि काम करता है यहाँ पर, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। और दूसरा है थर्मल एनर्जी। अब ध्यान देना, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, इसका काम है दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या दो सब्सटेंस को आपस में अटैच करना, दोनों को एक दूसरे में अटैच करने का काम करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। और थर्मल एनर्जी का काम क्या होता है, देखो, थर्मल इट्स फॉर्म फ्रॉम हीट एनर्जी। ओके, ये हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी का काम क्या होता है, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर दो चीज़ काम कर रहा है, पहला तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का इफेक्ट है यहाँ पर, दूसरा थर्मल एनर्जी का। ओके, तो आगे देखते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, constituent particles which may be molecule, atom or ions attach with very strong intermolecular force। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो बहुत ही स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स से अटैच होता है। और ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी लेस। देखो क्लोजली पैक्ड बोल रहा है, मतलब आपस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो बहुत ही नज़दीक में है, नज़दीक से जुड़े हुए हैं। और इसी कारण इन दोनों के बीच देखो कितना गैप दिख रहा है, हमको बिल्कुल भी गैप नहीं दिख रहा है। ठीक, इसके कारण इसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बहुत ही कम होता है। नंबर थर्ड, इट इज़ रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। ये रिजिड होता है, स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है। हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे पिचक नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि ये पेन है, पेन को मैं कंप्रेस कर सकता हूँ क्या? दबाऊंगा तो भी ये नहीं पिचकेगा। ओके। नंबर फोर, इट्स डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इज हाई। जो सॉलिड स्टेट होता है इसका डेंसिटी भी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। अगर हम पोजीशन की बात करें, नंबर फाइव, पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फिक्स्ड। तो सॉलिड स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का पोजीशन फिक्स्ड होता है। ओनली मोशन इन देयर सेंट्रिक पोजीशन, ये सिर्फ अपने माध्य स्थिति में सेंट्रिक पोजीशन पर मोशन करते हैं, हम उसको मोशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, ड्यू टू विच इट ओनली ऑसिलेट इन अराउंड, ये अपने थोड़े से जगह पर वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करने लगते हैं। ठीक है, ओनली ऑसिलेट, एंड ड्यू टू विच, ऑसिलेट होने के कारण इट जनरेट वाइब्रेशन। ओके, नाउ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। सॉलिड सब्सटेंस कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट ऑफ constituent particle in order into two parts. First is crystalline solids and second is amorphous solid. तो फर्स्ट हम लोग देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को। सॉलिड्स विच constituent particle are arranged regular order in 3D space। अगर हम किसी सॉलिड को 3D स्पेस में देखें, उसका अरेंजमेंट को देखें, तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो रेगुलर अरेंजमेंट होगा। जैसे यहाँ पर देखो ब्लू वाइट ब्लू वाइट ब्लू, वैसे ही और देखो वाइट ब्लू वाइट ब्लू वाइट, वैसे ब्लू वाइट ब्लू वाइट वाइट ब्लू। ठीक है, ये रेगुलर अरेंजमेंट है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह का। ठीक है, तो ये था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो अगला जो नेक्स्ट है वो हमारा है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं अभी। एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, जैसे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखा था, देखो जैसे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, देखो सॉलिड विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंजमेंट इन रेगुलर ऑर्डर इन 3D स्पेस। तो जो एमॉर्फस सॉलिड होता है उसमें अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। अरेंजमेंट कैसा होता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ओके, कैसा, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है। यहाँ पर ही मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अरेंजमेंट कैसा होता है, इर्रेगुलर होता है। ध्यान देना यहाँ पर कैसे इर्रेगुलर होगा। देखो ये हो गया, ठीक है, मैं डायग्राम को थोड़ा क्लियर नहीं बना रहा हूँ बट समझ जाना। देखो पहले ब्लू होगा, फिर वाइट होगा, फिर ब्लू होगा, उसके बाद फिर सीक्वेंस उसका देखो सीक्वेंस नहीं रहेगा, वो फिर से ब्लू हो जाएगा, फिर से ब्लू हो जाएगा, फिर वाइट होगा, फिर ब्लू होगा, फिर वाइट होगा, फिर वाइट होगा, फिर ब्लू होगा। ठीक है, फिर ब्लू होगा, फिर ब्लू होगा, फिर वाइट वाइट, फिर ब्लू होगा। इस ऐसे ही इसका अरेंजमेंट जो होता है वो रेगुलर नहीं होता, मतलब एक के बाद एक नहीं होता, किसी भी सीक्वेंस में वो अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। क्या, एमॉर्फस सॉलिड। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, बाकी हम लोग कल की क्लास में समझेंगे।